हमारा सवाल है कि जीवन जैसा है वैसा उसको समझने के बजाय किसी ऐसे काल्पनिक प्रश्न को जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिसे हम समझते ही नहीं हैं, जो हमें दूर दूर तक नहीं पता होता है, उसको उठाने का औचित्य क्या है? हम क्यों असंभव सवाल उठा रहे हैं? यह कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जबकि हमारा जो निपट अनुभव है वह कहता है कि प्रश्न है हमारा कि जब हमारा जो जीवन है, दैनंदिन जीवन, रोजमर्रा का जीवन, वह मैं के ही इर्द गिर्द घूमता है, तो ऐसा प्रश्न उठाना कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यह एक यूटोपिया न होगा? यह एक ख्याली बात न होगी? यह जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, रोजमर्रा का वह जीवन जो मैं के ही इर्द गिर्द घूमता है, उस जीवन के दुखों से, उसकी पीड़ाओं से, उसके कलह से, उसके संताप से पलायन करके ऐसे किसी प्रश्न को उठाना जो कि संभव ही नहीं प्रतीत होता, उसके उठाने का औचित्य क्या है? उससे क्या हासिल होने वाला है? आखिर असंभव प्रश्न उठाना क्या अर्थ रखता है? पुराने समय में जब भी कोई सीखने वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता था जो पहले से सीख रहा होता था, तो वह उसको ऐसे प्रश्न देता था जो कि बड़े असंभव से प्रतीत होते थे। जैसे वह कहता था कि जाओ, वह ताली बजाने की कला सीख करके आओ जो एक हाथ से बजती है, या वह कहता था कि जाओ, अपना वह चेहरा खोज करके आओ जो तुम्हारे जन्म से पहले था। इन प्रश्नों की खोज में वह खोजी जाता था, पता लगाता था, और वर्षों बीत जाते थे इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाने में, लेकिन उत्तर हासिल ही नहीं होता था। कभी वह खोज करके लाता जहां पर एक हाथ की जगह दूसरी जगह पे वह पत्थर पर बजाना सीख लेता, लकड़ी पर लकड़ी ले आता और एक दूसरा हाथ, तो वह जो पहले से सीख रहा व्यक्ति होता था वह कहता था कि यह जो लकड़ी तुम लाए हो यह दूसरा हाथ बन गई है तुम्हारा। वस्तुतः यह दूसरे हाथ का एक छद्म रूप भी तुमने अख्तियार कर लिया है दूसरी लकड़ी के रूप में, जिसको तुम अब बजा सकते हो। कोई कहता कि मेरा वह चेहरा जो जन्म से पहले का था वह तो कुछ नहीं है, तो वह कहता था कि यह जो तुम्हारा उत्तर है, यह उत्तर अभी तुम्हारा कुछ चेहरा है, इसी के विपरीत में गढ़ा गया एक उत्तर है। इसी तरीके से सारे प्रश्नों को वह जो पहले से सीखने वाला व्यक्ति था वह नकारता चला जाता था। वस्तुतः यह एक कला थी, वस्तुतः यह एक युक्ति थी जो कि उन प्रश्नों को जो कि संभव हैं उन पर गहराई से प्रकाश डालने की, और साथ ही साथ उन संभावनाओं को उखाड़ने की जो कि असंभव हैं, जो असंभव जैसी दिखती हैं। साथ ही जब ऐसा कोई उत्तर तलाशने के लिए प्रश्न दिया जाता था
तो सारी ऊर्जा जो संभव है उसमें, उसको प्रकाशित करने में, उसको अटेंड करने में लग तो जाती थी, लेकिन सिर्फ इसी क्षेत्र में उत्तर को नहीं तलाशती थी। और वह मन जो संभावनाओं में ही उत्तर खोजता है, वह मन थक जाता था, वह मन शिथिल हो जाता था और रुक जाता था। उसके रुकने में ही वह चीज, वह प्रश्न अपने आप पा लिया जाता था, वह ढंग अपने आप उद्घाटित हो जाता था जिसके लिए उन प्रश्नों का उठाना हुआ था। तो जब हम ऐसा कोई प्रश्न उठाते हैं जो कि असंभव है, जो कि हमारे जीवन के लिए जैसा हम जीते हैं उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता, तो वस्तुतः होता क्या है? जैसे अगर मैं अभी यह सवाल उठाऊं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो मेरे अंदर मेरी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, यदि मैं इस प्रश्न को खारिज नहीं करता हूं कि ऐसा कोई जीवन है जो मैं से मुक्त है, तो मेरी सारी जो जीवन क्रियाएं हैं, मन की जो सारी क्रियाएं हैं, मेरी अनुभूतियों का जो जगत है, मेरे शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, वे सब प्रकाश में आ जाती हैं, वे सब अवधान में आ जाती हैं। साथ ही साथ वह मन जो संभावनाओं में गति करता है, वह मन शिथिल पड़ने लगता है। उस होश से जो इसके ऊपर पड़ा, उस होश से यह मन अपने आप शिथिल और रुकना शुरू हो जाता है। उसकी सारी गतिविधियां ठहरनी शुरू हो जाती हैं। जो मन के पहले से गढ़े गए उत्तर हैं, वे सारे के सारे उत्तर गिरने शुरू हो जाते हैं, और उसके गिरने में वह जो इनके बीच का केंद्र है, मैं है, वह भी पतन को उपलब्ध होने लगता है, वह भी मिटना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ वह जो जीवन है, जो मैं के पार का जीवन है, वह अपने आप उद्घाटित हो जाता है। लेकिन इसमें समझने वाली जो बात है, वह प्रश्न के भौतिक स्वरूप की नहीं है, प्रश्न की कला में इसकी सारी बात निहित है। यदि मैं ऐसा प्रश्न उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो ऐसा प्रश्न उठाने में क्या मैं प्रश्न जो पहले उठाए जाते थे, जो संभव प्रश्न उठाए जाते थे, जो मैं के दायरे में प्रश्न उठाए जाते थे, उसमें उत्तर लेने वाला बचा रहता था, उत्तर लेने वाला प्रतीक्षा करता रहता था। यानी प्रतीक्षा होती थी, समय होता था, और प्रतीक्षा करने वाला प्रतीक्षक के रूप में वहां पे विद्यमान होता था। यहां पर जब सवाल उठाया जाता है, तो चूंकि मैं की समूची संरचना के पार ही उत्तर घटित हो सकता है, अगर कोई उत्तर आता है, कोई उत्तर सम्यक रूप से ऐसा है जो मैं के पार का है, जो मैं से न्यारा है, अर्थात वह जीवन जो मैं से न्यारा है, ऐसा अगर कोई जीवन वास्तव में है, तो फिर उसका उत्तर लेने के लिए किसी मैं का होना वहां पर औचित्यहीन हो जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। साथ ही वह जो प्रतीक्षा में लगने वाला समय रहता है, जो कि संभव प्रश्नों में प्रतीक्षा में लगने वाला समय रहता है, यदि मैंने उठाया सवाल कि मोक्ष क्या है, मोक्ष मैं जानता हूं, उसको पाने के लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा और प्रतीक्षा करने वाले के रूप में मैं बना रहूंगा। लेकिन अगर मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो यहाँ पे न प्रतीक्षक के रूप में मैं बचूंगा, न प्रतीक्षा के रूप में वह कृत्रिम समय बचेगा जिसमें वह उत्तर घटता है। इसलिए यह पूरा का पूरा जो उत्तर आएगा, वह इस प्रश्न के सम्यक अर्थ को लेकर के आएगा, जो इसका सम्यक आशय है, जो इसकी असली इंटेंशन है, उसके रूप में प्रकट होगा। तो क्या ऐसा संभव है कि जब मैं यह प्रश्न उठाऊं कि वह जीवन क्या है, अगर मैं खारिज नहीं करता हूं कि यह प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, या यह प्रश्न तो शास्त्रों में कहीं है ही नहीं, तो इसका कोई औचित्य नहीं, लेकिन अगर मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मैं से न्यारा है, तो मेरे रूए रूए में इस प्रश्न की
इस प्रश्न का ताप, इस प्रश्न की ऊष्मा प्रवेश कर जाएगी और वहां पर जो संभव का जगत है, जो मन का जगत है, जो मैं का जगत है, वह तो पूर्ण अवधान में होगा, लेकिन प्रतीक्षा कोई नहीं होगा। उत्तर लेने के लिए कोई वहां पर नहीं होगा, प्रतीक्षा कोई नहीं होगी। इसलिए जब उत्तर घटित होगा, जब उत्तर उतरेगा, जब प्रश्न अपनी गहराई तक बो दिया गया, तो उससे जो उत्तर अंकुरित होगा वह सम्यक उत्तर होगा, वह सच्चा उत्तर होगा। इसलिए असंभव प्रश्नों से ही हमारे जीवन में वह उत्तर आ सकते हैं जो कि सोच विचार के दायरे के, जो मन के दायरे के बाहर के उत्तर हैं।